अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम उधर। जैसे कि आपको पता है मैं इस वक्त मक्का के अंदर हूँ क्योंकि हमने माशाल्लाह हज कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हज मकबूल और हज मबरूर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा गला काफ़ी ख़राब है। उसकी वजह यह है कि मैं रोज़ाना ऑटोफेजी टी पीती हूँ और ऑटोफेजी टी पीते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से मैं कभी बीमार नहीं, गला नहीं ख़राब हुआ, बुखार नहीं हुआ मुझे। लेकिन चूँकि हज की मसरूफियत थी 10 से 15 दिन मैं ऑटोफेजी टी नहीं पी सकी और शदीद गर्मी के अंदर हम हज के तमाम मनासिक अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे थे, उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हुआ। ऑटोफेजी टी की रेसिपी मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, वो आपने ज़रूर देख लेनी है और ये कि वो आप ज़रूर पीना शुरू करें। मैंने भी पीनी शुरू कर दी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब हमने हज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद हम तवाफ़े ज़ियारत के बाद जब हम हरम शरीफ से निकले और हरम शरीफ के साथ बाहर निकलते ही हमने सोचा कि अब हम टैक्सी लेके घर जाएंगे। लेकिन चूँकि वो ईद का दिन था और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आप यकीन कर लें कि टेम्परेचर उस वक्त 45 से भी ज़्यादा था। इस गर्मी के अंदर हमें कोई टैक्सी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सारी ट्रैफिक तो ब्लॉक थी। टैक्सी वालों को पता था अगर हम सवारी बिठा भी लेंगे तो आगे सारी सड़कें बंद है, कहाँ ले लेके फिरेंगे। तो बहरहाल यह है कि उस गर्मी के अंदर हम 2 घंटे टैक्सी का इंतजार करते रहे। कोई टैक्सी रुकती नहीं थी। अगर रुकते भी थे तो इतने ज्यादा किराए होते थे कि आपकी सोच है। हम नॉर्मली 30 रियाल दे के जाते थे हरम से अपने होटल इधर अजीजिया में मक्का शरीफ में, लेकिन उस दिन आप यकीन कर लें हमसे लोगों ने 700 रियाल 1000 रियाल तक भी मांगे और मैं और मेरे वालिद साहब थे, हम परेशान हाल सड़क के ऊपर खड़े थे और इतनी गर्मी के अंदर आप यकीन करें कम गर्मी नहीं थी। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग तो गर्मी की वजह से उनको हीट स्ट्रोक हो गया, हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको हार्ट अटैक हो गया। मैंने अपने सामने तनाज़ुर होते देखे। इतनी सख्त गर्मी के अंदर कोई टैक्सी ड्राइवर रुक नहीं रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फरिश्ते की सूरत में ये टैक्सी ड्राइवर जो थे ना ये भेजे मोहम्मद याकूब साहब। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि प्लीज़ मुझे आप अपना इंटरव्यू जो है ज़रूर दे दें। तो आइए इनसे मिलके। अच्छा जी, ये मोहम्मद याकूब साहब है और इधर मैं थी हरम शरीफ से निकली हूँ और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और यकीन कर लें मैंने कोई 2 घंटे खड़े होकर टैक्सियों को देखा है, कोई रुका नहीं कि वो मुझे लेके जाए। और फिर ये माशाल्लाह से ये मोहम्मद याकूब साहब हैं, इन्होंने ना सिर्फ मुझे ये है कि एक तो ये कि राइड दे दी है, अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इन्होंने गाड़ी के अंदर ना ये देखे कि यहाँ पे पानी की बोतलें रखी हुई हैं कि अगर कोई बंदा प्यासा हो तो उसको पानी भी देते। तो बेसिकली ये वो पानी की बोतल है जिसकी वजह से मेरी जान में जान आई है। तो इसलिए मैंने कहा कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छा नेकी का काम किया। तो मुझे आप ये बताइए, इतने सारे लोग जब मुझे छोड़ के जा रहे थे तो आपने मुझे क्यों अपनी टैक्सी के अंदर जगह दे दी और इतनी देर से मुझे लेकर घूम रहे हैं? इतना रश लगा हुआ है। अभी तक हम मेरे ख्याल से क्या कैंचवे की स्पीड से चल रहे हैं हम। मैंने जगह आप अपने बेटी की तरफ देखा, भाई काश मेरी बेटी यहाँ पे होती। इंशाल्लाह अल्लाह करे जहाँ पे भी हैं ये वो देखें और उनको पता चले कि उनके वालिद साहब कितना अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। आप अपने बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगे तो वो भी बता दें। कोई नहीं, बात अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर करीब करे। आमीन जी। और जल्दी आपको उनसे मिलाए। लेकिन आपने बहुत बड़ी नेकी का काम किया है और इसके बदले में कोई ज्यादा मुआवजा भी नहीं मांगा। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हर इंसान की मोहब्बत की बात होती है। ठीक है जी। हाँ जी। नहीं मेरे तो बहुत बुरे हालात है, सही बात है। मैंने तो कल आप यकीन कर ले मिना में ये सारे सऊदी अरब के पूछा उनसे कोई अस्पताल, कोई मुझे क्रेसेंट, कोई इतनी गर्मी के अंदर कोई पानी का कतरा बूंद देने के लिए तैयार नहीं। और आप इधर एसी वाली गाड़ी रख के पानी रख के फिर और फिर आपने मुझे गाड़ी में बिठाया। चाहिए इंसान की। देखो हाँ जी, किसी को गाड़ी में प्यास लग सकती है। हाँ जी, ठीक है, बोलेगा भाईजान गाड़ी में मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, पानी देना चाहिए। ये मुसलमान का फर्ज है। बहुत एहसास है, बहुत एहसास है। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे और बहुत बरकत डाले इंशाल्लाह। और आपकी औलाद को भी आपकी तरह का बनाए और आपके लिए आंखों की ठंडक बनाए इंशाल्लाह ताला। आमीन जी आमीन। आपने देखा ये मोहम्मद याकूब साहब थे और बहुत इन्होंने हमारी मदद की और मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के इनको भेजा।
वरना मेरी वाकई उस वक्त इतनी हालत ख़राब थी कि मेरे सामने लोग हीट स्ट्रोक से मर रहे थे। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ पे फर्स्ट एड की कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप यकीन कर लें, मेरा तो दिल चाहता है मैं ये मोहम्मद याकूब साहब जो है इनको बहुत बहुत बड़ा इनाम दूँ, और इनका असल इनाम जो है ना वो अल्लाह ताला के यहाँ है कि जो इन्होंने इतनी नेकी की और बेलौस नेकी की, बगैर किसी मुआवजे के नेकी की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कुछ भी है, मुझे बहुत एतराज़ है कि हज के मौके के ऊपर फर्स्ट एड जो है वो क्यों नहीं दी जाती है, क्यों मौके के ऊपर जो है वो मेडिकल हेल्प या कोई डिस्पेंसरी या कोई डॉक्टर या इवन आपको कोई नर्स है, वॉलंटरी हेल्पर्स होते हैं, कोई हो जाए, कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो बहरहाल ये कि अच्छी बात नहीं है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। बहरहाल जब तक मोहम्मद याकूब साहब जैसे लोग जो हैं वो हैं दुनिया में, तो इंशाल्लाह बेहतरी से बेहतरी की तरफ ही हम जाया करेंगे।